यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुरादाबाद में दो पुलिस वालों ने भीख मांगने वाले एक युवक की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद राहगीरों ने पुलिस की दबंगई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। मुरादाबाद का थाना मुगलपुरा क्षेत्र और यहां की जामा मस्जिद चौराहे पर दो पुलिस वाले जिस एक युवक की डंडों से पिटाई कर रहे हैं, उस शख्स का अपराध केवल इतना था कि वो वहां पर भीख मांग रहा था, लेकिन पुलिस वालों को उसका भीख मांगना नागवार गुजरा और पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। भीख मांगने वाला युवक चीखता चिल्लाता रहा, रहम की गुहार लगाता रहा, लेकिन पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे पीटते रहे। इसी बीच राहगीरों ने पुलिस की दबंगई का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद इन पुलिस वालों की किरकिरी हो रही है। एबीपी गंगा के लिए मुरादाबाद से उबैदुर रहमान की रिपोर्ट। उधर नोएडा में रुई गोदाम में आज भयंकर आग लग गई। किसी के हताहत होने की सूचना तो नहीं है, लेकिन दमकल विभाग को आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। नोएडा के सेक्टर 66 में उस वक्त भयंकर अफरा तफरी मच गई जब यहां के एक रुई के गोदाम में भयंकर आग लग गई। गोदाम से उठी ऊंची ऊंची लपटों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग से यहां कितना नुकसान हुआ होगा। घटना के तुरंत बाद लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद वहां पहुंची फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों की मदद से बड़ी मुश्किल से समय रहते आग पर काबू पाया जा सका। गोदाम में काम कर रहे लोगों को आनन फानन में बाहर निकाल लिया गया था, लिहाजा यहाँ किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन इस अग्निकांड में गोदाम का काफी सामान जलकर खाक हो गया है। हादसे में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। एबीपी गंगा के लिए नोएडा से अंकित कौशिक की रिपोर्ट। अगली खबर लखीमपुर खीरी से आ रही है, जहां शॉर्ट सर्किट के चलते एक कार में आग लग गई और पूरी कार धू-धू करके जल गई। कार सवार पति पत्नी ने कूदकर जान बचाई। फरधान इलाके के आधारपुर गांव की यह घटना है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं ये कार जो पूरी तरह आग की लपटों से घिरी हुई है। काला काला धुएं का गुबार दूर तक आसमान में उठ रहा है। जो भी उस रास्ते से गुजरा इसको रुक कर देख रहा है। कुछ लोगों ने इसकी वीडियो भी बनाई। शॉर्ट सर्किट के कारण दरअसल ये आग लगी और कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। उधर ग्रेटर नोएडा में ट्रांसफार्मर में भयंकर आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। घटना ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र के अच्छेजा गांव की है। आग लगने के बाद ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक विद्युत विभाग की लापरवाही से यहां पहले भी कई बार आग लग चुकी है। महाराजगंज जिले में भीड़ खुद ही लगातार कानून को अपने हाथ के बीच मारपीट हो गई। दोनों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोहा मंडी थाना क्षेत्र का यह मामला है। किराएदार और मकान मालिक के बीच जमकर मारपीट हुई। लोहा मंडी थाना क्षेत्र की यह घटना, जहां पर काफी देर तक पब्लिक खड़े होकर तमाशा देखती रही। मकान मालिक और किराएदार एक दूसरे पर डंडे बरसाते रहे। पुलिस आई और तब कहीं जाकर बीच बचाव करके इस झगड़े को शांत कराया गया। अमरोहा से हड़कंप मचाने वाली खबर सामने आई है। यहां एक युवक ने घर के झगड़े से परेशान होकर सीधा गंगा नदी में छलांग लगा दी। गंगा नदी पर बने पुल से वो सीधा नदी में छलांग मार गया। आप देख सकते हैं कि कैसे युवक पुल से छलांग लगा रहा है। बताया जा रहा है कि ये युवक घर के झगड़े से काफी परेशान था। अभी युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। और अब एक बड़ी खबर मेरठ से। घर की छत से गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया है। घर में सो रहा परिवार छत गिरने से दब गया। उसके नीचे 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।
तो घर की छत गिर पड़ी, जिसके कारण एक परिवार जो सो रहा था उसके ऊपर घर की छत गिर पड़ी। इस कारण 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। देखिए ये मकान है और छत जो आप देख रहे हैं, यहां लोग सो रहे थे और उसके ऊपर गिर पड़ी जाकर। घर में सो रहा परिवार छत गिरने से उसके नीचे दब गया। 3 लोग इसमें घायल हैं और घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बलराम पांडे से अपडेट लेते हैं। बलराम, घायलों की हालत कैसी बनी हुई है फिलहाल? देखिए आस्था, इसमें कुल 5 लोग दबे हुए थे। सभी को बाहर निकाल लिया गया है और उपचार के लिए उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें एक महिला की मौत हो गई है उपचार के दौरान। उसका नाम रुखसाना बताया जा रहा है। वहीं जो उसका पति था हारून, उसकी हालत काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल से रेफर किया गया है मेडिकल कॉलेज के लिए और वहां पर आईसीयू में वो एडमिट है, जिसका उपचार चल रहा है। वहीं 3 बच्चे जो हैं वो घायल हुए हैं, जिसमें से 2 की हालत काफी संतोषजनक है। वहीं एक बच्चे की भी हालत थोड़ी क्रिटिकल है, जिसका उपचार किया जा रहा है। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि हारून की जो स्थिति है वो काफी ज्यादा गंभीर है। बच्चे को तो रिकवर कर लिया जाएगा, लेकिन हारून की स्थिति पे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस तरीके से ये मकान की छत गिरी है वो पुलिस को भी चौंका रही है, क्योंकि ना ही कोई बारिश है, ना कोई इतनी तेज हवा चल रही थी कि जिसकी वजह से किसी मकान का लेंटर भरभरा करके गिर जाए और वो उसमें 5 लोग उस मलबे में दब जाएं। तो कहीं ना कहीं अब पुलिस इस पूरे मामले की भी जांच कर रही है कि आखिरकार वो मकान इतना ज्यादा जर्जर था, कि उसकी छत इतनी ज्यादा जर्जर थी कि वो गिरने की कगार पर थी, या कोई और वजह थी। इस पहलुओं पर भी जांच की जा रही है। लेकिन जो 5 लोग दबे हुए थे उन सभी को बाहर निकाला गया है। एक महिला की मौत हो गई है, बाकी 4 लोगों का उपचार किया जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही चारों लोगों को रिकवर कर लिया जाएगा। लेकिन जो घर का मुखिया है हारून, उसकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। यही वजह है कि पुलिस भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जो मलबा है उसको हटाने का काम किया जा रहा है। क्रेन लगाई गई है और जी हाँ, बिल्कुल। फिलहाल जो है मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है और ये उस वक्त की तस्वीरें जब ये पूरा परिवार छत के नीचे दब गया था और उनको वहां से अस्पताल पहुंचाया गया। देखिए 3 लोग घायल हुए हैं, जिनका इस वक्त अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के लिए शुक्रिया बलराम। उधर गाजियाबाद के एक निजी स्कूल के आगे छात्रों और अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। मामला गोविंदपुरम में एक निजी स्कूल का है। यहां पर पेरेंट्स का आरोप है कि स्कूल ने सोमवार से बच्चों के टेस्ट रखे हैं और कल से उन्हें कुछ बच्चों की ऑनलाइन क्लास बंद कर दी है। आरोप यह भी कि स्कूल फीस के साथ साथ बाकी अन्य चार्ज के लिए भी दबाव बना रहा है। पैसे न जमा करने पर 2 दर्जन बच्चों की ऑनलाइन क्लास रोक दी गई है। समस्या ये है, मंडे एग्जाम है और बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही थी, इनफैक्ट यही कह लीजिए कि क्लास से निकाल दिया गया, रिमूव कर दिया। वजह फीस सबमिट कीजिए, बिल्डिंग चार्ज वगैरह ऐड कर रखे उसमें इन्होंने, जो कि लीगली नहीं है, जायज नहीं है। वो सब ये हमसे इस तरह से वसूल लें। यार टाइम दो, पहली बात करो, पेरेंट्स से बात करने के लिए तैयार नहीं कोई भी। नहीं यूज कर रहा है तो उसका डिस्काउंट मिलना चाहिए। एनुअल चार्ज देने का तो कोई हक ही नहीं बनता पेरेंट्स का। और अप्रैल मई जून नहीं, शासन का आदेश आया है। प्रिंसिपल से बात हुई है, वो बोल रही है हम न्यूज पे कल न्यूज में भी आया है, भरोसा नहीं करते हैं। उन्हें भरोसा ही नहीं है न्यूज पे। अगर कोई नोटिस आ रहा है कि भाई ऐसे ऐसे ऑर्डर पास हुए हैं तो वो उस पर भरोसा नहीं करती हैं। डायरेक्ट इन्हें आकर पर्चा दिखाया जाए कि ये चीज हुई है, ये बोल रही है प्रिंसिपल मैम हमसे। मुजफ्फरनगर पुलिस ने जीरो ड्रग्स अभियान के तहत अवैध रूप से चलाए जा रहे एक हुक्का बार से हुक्का बार संचालकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अलग अलग फ्लेवर के मादक पदार्थों को भी बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने हुक्का बार से एक युवती को भी गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में सफेद पोश नेताओं की सिफारिश पर लड़की को छोड़ दिया गया। मुरादाबाद में कांग्रेस नेता समेत 5 आरोपियों पर एक महिला ने छेड़छाड़ और मारपीट के आरोप लगाए हैं। महिला की शिकायत पर पुलिस ने कांग्रेस के मुरादाबाद महानगर अध्यक्ष रिजवान कुरैशी और उसके भाई समेत 5 आरोपियों के खिलाफ गल शहीद थाने में छेड़खानी और मारपीट का मुकदमा दर्ज किया है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने महानगर अध्यक्ष का बचाव करते हुए उन्हें बेकसूर बताया, तो पुलिस का साफ कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। तथ्यों के आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी।
नोएडा में उस वक्त दिल दहला देने वाली एक घटना हुई जब पति पत्नी के विवाद में पति ने अपनी ही 3 साल की बेटी की हत्या कर दी और पत्नी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना सेक्टर 49 थाने के बरौला गांव की है। पति पत्नी दोनों झगड़ा कर रहे थे और उस दौरान 3 साल की बच्ची भी वहां पर आ गई। गुस्साए पति ने पत्नी को तो मारा ही, साथ ही अपनी 3 साल की बच्ची को इस कदर पीटा कि उसकी मौके पर मौत हो गई। आरोपी शख्स मौके से फरार है। पुलिस ने पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वहाँ के परिजनों से, आसपास के लोगों से बात हुई तो पता चला कि जो इसका हस्बैंड है ये एक शराबी है और पिछले काफ़ी दिनों से दोनों हस्बैंड और वाइफ में मारपीट हो रही है और परसों भी बहुत मारपीट हुई थी और उसके बाद वहाँ से वो फरार मिला। उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ है और जो सूचना इस पूरे घटनाक्रम के बारे में महिला के परिवारीजनों को दी गई थी तो उनको बताया गया था कि बच्ची की डेथ किसी बीमारी से हो गई है, यानी उनके परिवार को भी गुमराह किया गया और इस प्रकार हम लोग तत्काल यहाँ पे सब हॉस्पिटल में एडमिट्स किए हैं। महिला का इलाज चल रहा है और जो बच्ची है उसको हम लोगों ने मछली भिजवाया है। प्रथम दृष्टया ये जो हस्बैंड है, इस हस्बैंड ने ये घटना कारित की है। हम लोग हस्बैंड को अरेस्ट करने के लिए टीम भेज दिए हैं, बहुत जल्दी हम इसको अरेस्ट करेंगे। थैंक यू। उधर नोएडा पुलिस ने एक ऐसे शातिर वाहन चोर का खुलासा किया है जो दिल्ली एनसीआर में लंबे समय से वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करता था। पुलिस ने इस गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि ये लोग दिल्ली एनसीआर से लग्जरी गाड़ियों को चोरी करके उन्हें मेरठ और कश्मीर में बेचा करते थे। पुलिस ने इनके पास से करीब 13 लग्जरी गाड़ियां बरामद की हैं। इस गैंग ने यह भी बताया कि अब तक 100 से भी ज्यादा गाड़ियां चोरी करके ये उनको भेज चुके हैं। और अब खबर बिजनौर से है, जहां एक सरफिरे आशिक मिजाज ने अपनी माशूका की गला रेत कर जान ले ली, वो भी महज इसलिए कि आशिक को उस पर शक होने लगा था। मामला बिजनौर के हरदासपुर गढ़ी का है। पुलिस ने गन्ने के खेत से मिली युवती की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना हंदौर कस्बा अंतर्गत एक महिला का पड़ोस की युवक से विगत 3-4 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसका कहना है अभियुक्त का कि महिला किसी और से बात करने लगी थी, इस पे ध्यान कम दे रही थी। इसी बात से क्षुब्ध होकर 2 बजे उसने 31 तारीख को गन्ने के खेत में बुलाया और उस तरह से उसकी हत्या कर दी। उसका मोबाइल आदि सामान प्लस महिला का 100 बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। अन्य वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर गोंडा से आ रही है, जहां के थाना उमरी बेगमगंज क्षेत्र के जफरापुर गांव में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस लापरवाही के चलते यहां एक युवक की मौत हो गई। दरअसल युवक बीती रात घर के बाहर चारपाई पर खाना खा रहा था और इस दौरान घर के ऊपर से जा रहे हाई वोल्टेज के तार टूटने से युवक की झुलस कर दर्दनाक मौत हो गई। परिवार में हाहाकार मचा है तो ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के खिलाफ अब जमकर नारेबाजी की है। ग्रामीण पीड़ित परिवार को मुआवजे की मांग कर रहे हैं और गांव के बीचों बीच जा रहे जर्जर तार को बदलवाने की भी मांग की जा रही है। ये जफरापुर का लल्ला बाबू सनोप चंदर, इसकी उम्र 30 वर्ष थी। ये अपने घर के बाहर बैठा हुआ था और उसके घर से ही जो है बिजली की लाइन तार निकली हुई है और एक तार गिर गया और उसमें बिजली से वो झुलस गया और जिसकी मौत हो गई है। इसका पंचायतनामा PM की कार्रवाई कराई दी गई है और आवश्यक जांच करके पुलिस कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मेरठ में पुलिस और शराब तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना खरखौदा नरहेड़ा रोड मुखिया चौराहे पर पुलिस चेकिंग कर रही थी, जहां से 3 तमंचे और जिंदा कारतूस के साथ करीब 3000 लीटर रेक्टिफाइड स्पिरिट भी बरामद हुआ। पुलिस को देखकर शराब तस्करों में फायरिंग हुई और जवाबी कार्रवाई में सोनू नाम के एक बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। घायल सोनू पर करीब 16 आपराधिक मामले दर्ज हैं। जानकारी के मुताबिक शराब का यह तस्कर गिरोह मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा से लेकर शामली, बागपत और गाजियाबाद में भी इसे सप्लाई करता था।
खबर पीलीभीत से है। पुलिस ने यहां बीती रात घर के बाहर चोरी की योजना बनाते हुए चोरों को धर दबोचा। पुलिस ने गश्त के दौरान इनको दौड़ाकर पकड़ा। घटना थाना बीसलपुर क्षेत्र के सूरज कॉलोनी की है। पुलिस और चोरों के साथ हुई यह हाथापाई सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरें अभी और भी हैं, कहीं मत जाइएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली खबर मुरादाबाद से आ रही है, जहां की सड़कों का बुरा हाल है। मुरादाबाद स्मार्ट सिटी के तहत आता है, लेकिन नगर निगम यहां की सड़कों की मरम्मत नहीं करा पा रहा, जिसकी वजह से कई महीनों से शहर की तमाम सड़कें बदहाली का शिकार हैं। कई बार यहां गड्ढों की वजह से हादसे भी हो जाते हैं। मुरादाबाद शहर के अमरोहा गेट, असलातपुर, मानपुर भट्टी स्ट्रीट, मंडी चौक तमाम ऐसी सड़कें हैं जहां गड्ढों की वजह से जाम जैसे हालात बने रहते हैं। से तो स्मार्ट सिटी में आता है और सैकड़ों करोड़ रुपए का बजट जो है मुरादाबाद नगर निगम को मिल चुका है, लेकिन उसके बावजूद मुरादाबाद शहर की जो सड़कें हैं वो टूटी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बहुत ही व्यस्त इलाका है मुरादाबाद का। मंडी चौक से आने वाला अमरोहा गेट का जो फल मंडी का इलाका है, और पास में ही जो अनाज मंडी है, मानपुर है, और जो गल्ला मंडी है, यहाँ पर दिन भर इसी तरह से जो लोग हैं वो टूटी फूटी सड़कों से गुजरने के लिए मजबूर रहते हैं। और यहाँ की तमाम सड़कें जो हैं वो इस तरह से टूटी हुई हैं, लेकिन मुरादाबाद नगर निगम जो है वो इन सड़कों की मरम्मत नहीं कर रहा है। पिछले 3-4 महीने से तमाम सड़कें मुरादाबाद की टूटी हुई हैं। चाहे मानपुर को जाने वाला ये व्यस्त रोड हो, यहाँ पर भी इसी तरह से जाम लगा रहता है क्योंकि गड्ढे हैं और सड़क टूटी हुई है। और उसी तरह से नवाबपुरे का इलाका हो, या बूढ़े का चौराया हो, या असालतपुरे का इलाका हो, भट्टी मोहल्ले को जाने वाला रोड हो, तमाम रोड जो है मुरादाबाद के वो टूटे हुए हैं और नगर निगम इनकी मरम्मत नहीं कर रहा है, ना इन सड़कों को बनवाया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हादसे जो हैं आए दिन होते रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद नगर निगम जो है लापरवाही दस्तूर जारी है। हालांकि तमाम सड़कें जो हैं, मुरादाबाद कारोबारी शहर है, पीतल उद्योग का यहाँ पर काम है, पीतल का कारोबार है, लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा बजट आने के बावजूद जो मुरादाबाद की सड़कें हैं उसका हाल देख करके कोई नहीं कह सकता कि ये स्मार्ट सिटी है। यहाँ पर तमाम सड़कें टूटी हुई हैं और जो गड्ढे हैं उसकी वजह से कई बार हादसे भी हो जाते हैं, लेकिन जो सरकारी विभाग हैं वो सोए हुए हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नवरात्रों से पहले 1 महीने के अंदर प्रदेश भर की तमाम सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का आदेश दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक मुरादाबाद नगर निगम शहर की सड़कों की मरम्मत कराएगा। उबैदुर रहमान, एबीपी गंगा, मुरादाबाद। आगे बढ़ते हैं। बरेली कहने को तो स्मार्ट सिटी है, लेकिन यहाँ सड़कों की हालत बहुत बुरी है। यहाँ सड़क में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़क है। 9 विधायक, 2 सांसद, केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद बरेली विकास से कोसों दूर है। बदायूं रोड पर चौपुला पुल पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिस वजह से यहाँ आए दिन हादसे होते रहते हैं। पुल को बने अभी महज 10 साल ही हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के शासन में पुल बनकर तैयार हुआ था, लेकिन अब इस पर गड्ढे गड्ढे हैं। अगली खबर आगरा से है, जहां अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए सदर सीओ ने नई पहल शुरू की है। सीओ ने आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के आसपास के टेम्पो चालकों को पुलिस मित्र बनाया और अपराधियों पर नजर रखने के लिए उनसे सहयोग मांगा। सीओ सदर का मानना है कि टेम्पो मित्रों के सहयोग से लूट, छीना झपटी, चोरी की घटनाओं पर कुछ हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। वहीं टेम्पो चालक मित्रों ने भी हर संभव मदद का भरोसा दिया। आपके रेलवे स्टेशन, रोडवेज ऐसी जगह होती है। उधर मेरठ में कोरोना मानकों का उल्लंघन करने वालों से निपटने का नायाब तरीका निकाला गया है, जिसके बाद दिल्ली गेट थाना क्षेत्र के सभी मुख्य इलाकों को सीसीटीवी कैमरों से कवर करते हुए 70 लाउडस्पीकर लगवाए गए हैं। थाने के कंट्रोल रूम में इन इलाकों में पैनी नजर रखी जा रही है। इसी के साथ लाउडस्पीकर पर नियम तोड़ने वालों को चेतावनी भी दी जा रही है। बिहार के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का आज एम्स में निधन हो गया। शुक्रवार देर रात अचानक उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। उनका अंतिम संस्कार कल यानी कि सोमवार को होगा। रघुवंश प्रसाद सिंह की पहचान बिहार के कद्दावर नेता के तौर पर होती थी। दिल्ली एम्स में शिफ्ट कराए जाने के बाद गुरुवार को रघुवंश प्रसाद सिंह ने आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव के नाम एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने आरजेडी छोड़ने का ऐलान किया था। अब रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन की खबर से लालू यादव बेहद दुखी हैं।
और अब उत्तराखंड की कुछ खबरों का रुख करते हैं। जानकी चट्टी यमुनोत्री पैदल मार्ग आज तीसरे दिन भी बंद पड़ा है। मलबा गिरने के चलते भनेली गाड़ के पास से यमुनोत्री पैदल मार्ग बाधित है। पहाड़ी से गिर रहा मलबा ऋषिगंगा नदी में भी गिर रहा है। वक्त रहते मलबा नदी से साफ नहीं किया गया तो झील बनने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। यमुनोत्री मंदिर समिति के सचिव का कहना है कि ऋषिगंगा नदी से चट्टानी मलबे को हटाना जरूरी है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो झील बनने में देर नहीं लगेगी। उधर कर्णप्रयाग में पहाड़ी से मलबा गिरा है जिसके कारण बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे ब्लॉक हो गया है। महेश्वर आश्रम के पास भूस्खलन से परेशानी बढ़ गई है और मलबा गिरने के कारण अब सड़क पर लंबा जाम लगा हुआ है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।